तो जो उन्होंने गुजरात में किया है वो मतलब काबिल तारीफ है। और आज नहीं, 20 साल पहले जो उन्होंने पेड़ लगाया था वो अब फल दे रहा है। जो डेवलपमेंट शायद गुजरात में वो इंडिया के और किसी कोने में उस लेवल की नहीं है। आप जिनको चुन के भेजोगे वो आपके लिए काम करेंगे, और आपको सिर्फ ऐसे लोग चुनने हैं जो सिर्फ आपको कुछ दे दें फ्री में और आप उससे अपना काम चलाते रहो। हर चीज़ में देख लो आप, हेल्थ केयर हमारी इम्प्रूव हुई है, एम्स सब हमारे इंडिया में कई जगह बन चुके हैं। अब आप डिग्री लेके घर बैठे हो तो कोई कंपनी तो आपको उठाने के लिए आएगी नहीं। बंदा जॉब ही नहीं करना चाहता तो फिर यार उसके लिए तो मोदी जी भी कुछ नहीं कर सकते ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और हम मौजूद हैं खड़क सिंह मार्ग पर। आज बात करेंगे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री। गुजरात शिखर सम्मेलन हुआ था जो 20 साल हो चुके हैं। वाइब्रेंट मॉडल गुजरात के उन्होंने भावुक होते हुए कई 20 साल पहले का दौर याद दिलाया। उन्होंने कहा कि 20 साल पहले जब हमने ये शुरुआत की थी तो कोई हमारा सरकार में जो साथ नहीं दे रहा था। जिस तरह से भूकंप आया था, जूझ रहे थे, उसके बाद गोधरा कांड 2003 में आ जाता है, वहां से गुजरात जिस तरह से जूझ रहा था परेशानियों से, उनके बावजूद हमने ये नींव रखी थी और आज 20 साल हो चुके हैं इस नींव को। आज आखिरकार ये पेड़ बनकर उभरा है और आज इसका रुतबा जो है देश क्या पूरे मुल्क पर छाया हुआ है, जो गुजरात मॉडल का है। इस बारे में हम लोगों से जानते हैं कि क्या सोचना उस बारे में। क्या मोदी जी तो हमारे सबके फेवरेट हैं ऑलरेडी, है ना? बिल्कुल, है कि नहीं? तो जो उन्होंने गुजरात में किया है वो मतलब काबिल तारीफ है। और आज नहीं, 20 साल पहले जो उन्होंने पेड़ लगाया था वो अब फल दे रहा है। तो कहीं ना कहीं उसकी तारीफ करनी चाहिए सभी को, और कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करना चाहिए मोदी जी को भी और उनके किए हुए कार्यों को भी। 20 साल हो चुके हैं जिस तरह से वो सरकार पर निशाना साध रहे हैं। 2003 की बात कर रहे हैं, 2001 की बात कर रहे हैं, 20 साल पहले की। उन्होंने कहा कि उस समय जिस तरह से गुजरात जूझ रहा था, जिन परेशानियों से, मैं उस समय मुख्यमंत्री बना था और ये नींव किसी ने सोची नहीं थी कि जिस तरह से मैंने ये रखी, मजाक बनाया जाता था। लेकिन आज 20 साल हो चुके हैं और अब ये उभर कर सामने आया और इसका पूरा बोलबाला जो है पूरे देश पे चल रहा है, जो कि गुजरात मॉडल के नाम से। प्रधानमंत्री जी शायद गुजरात मॉडल के ही नाम से आए थे, उन्होंने इसका जिक्र भी किया है। क्या लगता है कि क्या उसका अब दिख रहा है वो फल? हाँ, बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि मैं एक बार गुजरात गया था, गांधीनगर, तो मैंने वहाँ देखा है कि जो डेवलपमेंट शायद गुजरात में वो इंडिया के और किसी कोने में उस लेवल की नहीं है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी ने जो किया है वो अप्रिशिएट करने लायक चीज़ है। और अब तो वो देश के पीएम भी हैं, तो वही पूरा मॉडल अगर हमारे पूरे देश में भी एक तरह से लागू हो जाए, हर स्टेट, हर सीएम, कि मोदी जी ने जो किया है वो सीएम रहते हुए किया है, तो आज की डेट में वो पीएम है, तो अब शायद उनसे इंस्पिरेशन लेके जो बाकी स्टेट के सीएम हैं कहीं ना कहीं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपनी अपनी स्टेट्स में। और अगर वो कर लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जो गुजरात एक तरह से उस चीज़ को जी रहा है तो शायद वो पूरा इंडिया भी जिएगा उस तरह से। तो कहीं ना कहीं इसमें एक लीडरशिप जो क्वालिटी है वो मोदी जी की है, वो दिखनी चाहिए बाकी हमारे सीएम्स में भी। तो यही है। देखिए, 20 साल के बाद ये लीडरशिप चमक के आई है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि 20 साल बाद हमें वो फल मिला है, क्योंकि आज पूरे देश, पूरे विदेशों में गुजरात मॉडल की चर्चा है। लेकिन अब देश में भी प्रधानमंत्री जी यही चीज कहते हैं कि 2050 या 2047 तक हम किस तरह से न्यू इंडिया को बनाएंगे और उस तरीके की बातें करते हैं। वो न्यू क्या आज रखी जा रही है देश में? क्या हम आने वाले 20 साल बाद या 30 साल बाद क्या देश की, जिस तरह से गुजरात मॉडल की अब छवि उभर कर आई है, क्या देश की उस छवि को आप भरोसा रखते हैं कि उस तरह से निकल के आएगी? ये देखो, 2024 में अगर दोबारा से पीएम हमारे नरेंद्र मोदी होते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ इम्प्लीमेंट भी होगी और आगे एक्चुअली विजन तो उन्हीं का ही है ना। तो जो एज एन सीएम रहते उनका विजन था, वो पीएम लेके भी वही विजन चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ पॉसिबल है, हो भी सकता है, बिल्कुल हो सकता है। विजन को देखते हुए क्या लगता है कि जनता जो है 2024 में एक बार फिर से तीसरी बार बनाएंगी सरकार? देखो यार, बिल्कुल चुनना चाहिए, क्योंकि पता है एज एन जैसे जो हम पॉलिटिशियन चूज करते हैं ना, तो अगर हम सिर्फ ये छोटी मोटी जो रेबड़ियाँ, जैसे आप देखते ही हो, बस में टिकट फ्री कर दिया लेडीज के लिए या बिजली के वो सब कर दिया, तो ये ना कहीं लॉन्ग टाइम के लिए काम नहीं करती है। अगर हमारा बीजेपी सरकार भी ऐसा देखिए ये इम्प्लीमेंट कर रही है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने भी राशन बांटा, अगर उसको भी फिर तो रेवड़ी कह सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा ना, पब्लिक को समझना पड़ेगा इस चीज़ में कि वो एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट चाहते हैं या जस्ट एक 5 साल के लिए अगर कोई कुछ उन्हें फ्री दे जाए आके, या वो चीज़ चाहते हैं। तो ये तो पब्लिक के ऊपर है ना कि पब्लिक क्या चाहती है। आप जिनको चुन के भेजोगे वो आपके लिए काम करेंगे, और आपको सिर्फ ऐसे लोग चुनने हैं जो सिर्फ आपको कुछ दे दें फ्री में और आप उससे अपना काम चलाते रहो।
तो उससे तो फिर देश का 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कुछ ऐसा विजन जो आपने देखा हो कि हाँ ये आने वाले वक्त में देश के लिए बहुत प्रभावित होगा और बहुत कारगर साबित होगा, कुछ आपको लगता है ऐसे कोई विजन हो उनका जो आपने देखा? बिल्कुल है यार। आप देखो ना, जो एक रक्षा फ्रंट जो होता है, हाँ। आप खुद देखते हो हमारी इंडियन आर्मी अब कितनी मजबूत है हर तरीके से, ठीक है। इकोनॉमी भी हमारी बहुत हद तक बूस्ट हुई है। हर चीज में देख लो आप, हेल्थ केयर हमारी इम्प्रूव हुई है। एम्स सब हमारे इंडिया में कई जगह बन चुके हैं, पहले सिर्फ हमारे से दिल्ली में हुआ करता था। तो हेल्थ केयर पे भी काम हुआ है, डेवलपमेंट है। आप रोड्स देख सकते हो, गडकरी जी, मतलब जो नेशनल हाईवेज हमारे बन रहे हैं अब, उस लेवल के तो पहले कुछ हुआ ही नहीं करता था, है ना। तो ये सब चीजें हैं। बाकी यही डेवलपमेंट आप किस चीज से कंट्रीब्यूट कर सकते हो देश में। आप अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो, अच्छी हेल्थ केयर दे दो, अच्छी एजुकेशन दे दो, ये तीन चीजें मिल लग गई। रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने ये सब चीज दी। बिल्कुल यार, बिल्कुल दी है। मैं तो खुद ये चीज फील भी कर रहा हूँ ना। और जो एम्प्लॉयमेंट कहते हैं यार, देखो एम्प्लॉयमेंट जो ना बंदे के अपने दम पे होता है। अब आप डिग्री लेके घर बैठे हो तो कोई कंपनी तो आपको उठाने के लिए आएगी नहीं। आप निकलोगे घर से बाहर, अप्लाई करोगे, तभी तो जॉब मिलेगी। और जॉब करने का एक इंटेंट होता है। बंदा जॉब ही नहीं करना चाहता तो फिर यार उसके लिए तो मोदी जी भी कुछ नहीं कर सकते ना। ये सब कहना था नौजवान साथी का कि अगर आप जॉब ही नहीं करना चाहेंगे तो कैसे मिलेगा। आज मोदी जी के उन्होंने कई तारीफें की, जो विजन लेकर प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं वो आने वाले समय में वाकई में प्रभावित करेंगे और देश के आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहे सौगंध टीवी के साथ। कैमरामैन सचिन के साथ सुहेल। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।